स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। ए से पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत जन हमने के यूनिट अकाउंट सब्जेक्ट के यूनिट 5 रहे अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक हमने के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लॉन्ग क्वेश्चन जन 10 मार्क्स में हमने के एग्जाम में आवेला ओकरा के लॉन्ग क्वेश्चन के हमने के कैले रहनी सन आ देखले रहनी सन। जेंगे हमने क्वेश्चन नंबर 8 कैले रहनी सन वही करके हमने क्वेश्चन नंबर 9 पहले ही हो चुका रहे। क्वेश्चन नंबर 9 पहले ही हो चुका रहे आ क्वेश्चन नंबर 10 के हम हिंट दिले रहनी कि केंगे अपने कर सकता नहीं। आस बा कि अपने कैले हो के लो अगर अपने नहीं कैले तो अपने चेक कर सकता नहीं। हम ई वीडियो में रह के एकरे सॉल्यूशन करे वाला बानी। लो अपने नहीं कैले तो अपने देख सकता नहीं। अगर अपने कल ले बानी तो एकरा के हम वेरीफाई करी कि हमनी के सही से बनल बा कि नहीं बनल, हमनी के बनावे आवता कि नहीं आवत, हमनी के कॉन्फिडेंस बढ़ावे के बा। लो तो हमनी के ई कहिया पूछले रहे तो हमनी के 2077 क्वेश्चन नंबर 12 टीयू के सोल्यूशन में पूछले रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ी। क्वेश्चन कथी बा, एबीसी इंटरप्राइजेज प्रोवाइड यू द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हमने के रिलेटेड टू द हमने के इन्वेंट्रीज फॉर दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 के हमने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिले बा इन्वेंट्री के बारे में, कब बेचाइला कब हमने के परचेज कके ले आई रहनी सन। ल तो एबीसी जौन कंपनी बा एबीसी इंटरप्राइजेज मेक्स काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज आइटम ओनली एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर एक महीना के बादे में उ का करला एबीसी कंपनी जाला आ जइला के बाद में काउंट करला, मतलब वो जन उपस्थित होकेला उपस्थित होके हमनी के काउंट करके देखेला कि हमनी के गोदाम में कौगो इन्वेंट्री बाँच चुकल बा, कौगो हमनी के सामान स्टॉक में बा। ऊपर से जाके हमनी के रिकॉर्ड करला इन्वेंट्री के वैल्यू। तो हमनी के काउंटिंग करके जाके फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब अवस्थित होके गोदाम में हमनी के गिने निसन कि कौगो इन्वेंट्री बाँचल बा। तो ओकरा के हमनी के कहल जाला कौन इन्वेंट्री सिस्टम कहल जाला, ओकरा के कहल जाला हमनी के पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब हो सकता महीना में महीना के जब बीत जाओ महीना तब हमनी के जाके गिनिसन, हो सकता 3-3 महीना में को हो सकता 6-6 महीना में को 6 महीना में एक बेर जाके गिनिसन, हो सकता साल भर में गिनिसन एक बेर। ल तो उ हमनी के बेसिस पर बा। तो क्वेश्चन में कथी कहल बा दिसंबर 1 में देता कि शुरू में हमनी के बिगिनिंग इन्वेंट्री 700 यूनिट रहे जो 10 रुपया के दर से रहे। हमनी के एक यूनिट के दाम 10 रुपया रहे। कितना यूनिट रहे हमनी के 700 यूनिट। हमनी के शुरू में जो हमनी के क्लोजिंग स्टॉक में उभर गए रहे उ आके हमनी के बिगिनिंग इन्वेंट्री भइल शुरू में महीना के इतना रहे। ऊपर से दिसंबर 6 में हमनी के सामान किन्नी सन, कितना किन्नी सन 900 यूनिट, कितना रुपये के दर से, तब 12 रुपये के दर से। वही करके दिसंबर 11 में फिर हमनी के परचेज के लेवल सन कितना यूनिट 1000 यूनिट 14 रुपये के दर से। तो जन देखें तो जितना भी हमनी के परचेज बा परचेज आ हमनी के बिगिनिंग इन्वेंट्री ये हमनी के सामान बेच सकता नहीं सन, जगह कहनी सन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दाम अगर निकाले के पड़ो तो वही करके देखी तो सोल्ड कैले बा, सोल्ड कितना कैले बा 1200 यूनिट, कितना रुपये के दर से 16 रुपये के दर से। वही देखें दिसंबर 20 में तो परचेज कैले बा कितना यूनिट 500 यूनिट किनले बा। एक किता के मतलब एक यूनिट के दाम कितना पड़ता 14 रुपया पड़ता। वही करके दिसंबर 27 में फिर परचेज कैले बा, फिर हमनी के सामान किन के ले 200 यूनिट आ कितना पड़ता ओकर दाम एक यूनिट के कितना दाम पड़ता 15 रुपया। वही करके हमनी के फिर दिसंबर 31 में जाके सामान बेचले बा, कितना यूनिट बेचले बा 1500 यूनिट बेचले बा आ एक यूनिट के कितना रुपया 18 रुपया रहल बा। तो हमने कहता रिक्वायर्ड में सबसे पहले व्हाट इन्वेंट्री सिस्टम द एबीसी इंटरप्राइजेज इज एडॉप्टिंग। एबीसी जौन हमनी के कंपनी बा उ कौन मेथड हमनी के अडॉप्ट करता। तो अपने भी समझ सकल बानी कि एबीसी जौन कंपनी बा उ का करेला उ कंप्यूटर में रिकॉर्ड ना करेला, उ डेली के डेली जाला गोदाम में जाके हमनी के काउंट करके देखेला। महीना में एक बेर महीना में ईच मंथ हर एक महीना के अंत में जाला आ जाके हमनी के काउंट करके देखेला। तो एकरा कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो कथी लिख सकता नहीं सबसे फर्स्ट नंबर ए नंबर के सोल्यूशन व्हाट इन्वेंट्री सिस्टम द एबीसी इंटरप्राइज इज एडॉप्टिंग के लिख सकता नहीं। एकरा के अपने लिख सकता नहीं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने के 2077 हमने के 77 क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ ले टीयू के। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमने के एमे ओल्ड इज गोल्ड में जो अभी नयका ओल्ड इज गोल्ड बा 2081 के ओमे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में दिले बा। ल एक हम सोल्यूशन करे गए नहीं। सोल्यूशन सबसे पहले लिखेम ए नंबर कथी हम लिख सकता नहीं कि व्हाट इन्वेंट्री सिस्टम कौन इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता। तो लिख सकता नहीं एबीसी इंटरप्राइजेज इज एडॉप्टिंग कौन सिस्टम एडॉप्ट करता इज एडॉप्टिंग
हमने के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम लिख सकता नहीं। पीरियोडिक मतलब पीरियड वाइज एगो निश्चित समय के बाद हमने के जाके गिनेला। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम हमने के फॉलो करता ABC इंटरप्राइजेस। ल फुल स्टॉप। ओकरा बाद में देखी तो 2 नंबर क्वेश्चन कथी कहल निकाले के। 2 नंबर में देखल जाओ कथी कहते निकाले के। 2 नंबर में कहता एंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू निकाले के बा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू निकाले के बा अंडर FIFO मेथड एज्यूमिंग अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एज्यूम कथी करे के बा हमनी के पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ह कौन मेथड से रह के हमनी के FIFO में। FIFO का एक मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जौन फर्स्ट में आवेला सामान हमनी के किन के ले आवनी सन बेचेला, उ फर्स्ट में लेके बेचे निसन, ओकरे कहल जाला हमनी के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ल तो अपने के एमे कहले बा एंडिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के। तो हमनी के स्टेप चालू कइल जाई। स्टेप हमनी के कथी बतैले रहनी सबसे पहले। तो हमनी के सबसे पहले लिखल जाला कथी निकालल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स। हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर अपने के स्टेप था नहीं के तो वीडियो में हमनी के अपने के एक सेकेंड पार्ट के वीडियो में जब हमनी के देखत तानी सन हमनी के अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सेकेंड पार्ट वीडियो में ही स्टेप लिखवैले बानी। माया से अपने के स्टेप देखी, फार्मूला देखी, का फार्मूला हमनी के लागेला। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में स्टेप कथी लिखवैले बानी। तो सबसे पहले का स्टेप बा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कितना दाम बराबर के अपने सामान बेच सकतानी, एकर मतलब यह। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखे के बानू। तो सबसे पहले होकेला ओपनिंग स्टॉक। हमनी के एगो रहेला ओपनिंग स्टॉक प्लस हमनी के जमा जमी जितना परचेज कइले बानी सन सब जोड़ दिया टोटल परचेज हमनी के। तो ये तो सामान जौन बा हमनी के बेच सकतानी सन। कहे के मतलब कुछ सामान पहले से गोदाम में हमनी के उबर गए रहे, उ सामान बेच सकतानी सन। उ सामान हमनी के बेचा सकता। और हमनी के जितना भी सामान किन के ले आइल बानी सन तो किन के काहे ले आवनी सन, बेचे ले आवनी सन। यही ला बात बा। हमनी के तो एकर वैल्यू निकाले के बा, कॉस्ट निकाले के बा। तो केंगे निकाल सकतानी इजन इक्वल टू हम लिखनी हमनी के ओपनिंग स्टॉक के सबसे पहले वैल्यू देखल जाओ कितना बा हमनी के क्वेश्चन में। तो देले बा कितना हमनी के 700 यूनिट देले बा 10 रुपये के दर से। तो पहले उ हम लिखेम कितना लिखेम 700 यूनिट मतलब 700 इंटू 10। हमनी के 700 यूनिट रहे, एक यूनिट के कितना दाम रहे 10 रुपये दाम रहे प्लस। अब हमनी के परचेज के करे जा हमनी के टोटल परचेज जितना भी परचेज बा सब जोड़ ली। तो देखी था यहाँ कितना देता हमनी के एगो देले बा परचेज हमनी के 900 यूनिट क्या रुपये के दर से 12 रुपये के दर से। तो उ लिखे पहले 900 यूनिट कहे मतलब 900 इंटू 12, एक यूनिट के 12 रुपया, 900 यूनिट बा तो 900 से गुना करें। फिर हमनी के बीच में प्लस लिखें। अब ऊपर से देखिए तो कदी कहता हमनी के फिर परचेज के लिए बनी कितना यूनिट 1000 यूनिट कितना रुपये के दर से 14 रुपये के दर से। तो वो हमनी के लिखे कितना लिखे 1000 यूनिट इंटू 14 रुपये के दर से। फिर हमनी के प्लस और ही देखी कितना परचेज कैले बा। ल तो ये दिसंबर 11 के परचेज लॉगिंग करके अब सोल्ड कैले बा। तो सोल्ड ना लिखाई, हमनी के जितना सामान किन के ले से उहे न बेचे जाई। तो सोल्ड ना लिखाला एमे। ओकरा बाद देखी तो दिसंबर 20 में फिर परचेज कैले बानी सन 500 यूनिट 14 रुपये के दर से। अब उतना लिखें कितना लिखें 500 यूनिट 500 इंटू 14 प्लस फिर प्लस ऊपर से देखी तो हमने के 500 इंटू 14 हाई हो गई। वही करके फिर देखी था हमने के दिसंबर 27 में फिर परचेज के लिए सन कितना सामान परचेज के लिए सन तो 200 यूनिट क रुपये के दर से। तो हमने के 15 रुपये के दर से एक यूनिट के क रुपया तो 15 रुपया। तो ये अपने लिख सकता नहीं है जाने हमने के ना अटल तो लिख सकता नहीं नीचे 200 इंटू हमने के 15। ल ओकरा बाद नीचे देखी तो ओकरा बाद हमने के देले बा सोल्ड के देले बा। तो सोल्ड हमने के ना लिखाला। अब एक हमने के कैलकुलेट करे तरफ लागी, कैलकुलेटर उठाई कैलकुलेट कर देखी। ल तो हम कैलकुलेट करे तरफ लगनी। सबसे पहले देखी सबसे पहले कितना बा हमने के 700 बा इंटू 10 बा। तो हमने के 700 इंटू 10 करके देखी 700 इंटू 10 कितना हो गया अपने के 7000 वैल्यू भइल। तो इक्वल टू लिखी एकर वैल्यू कितना लिखी हमने के 7000 प्लस। अब हेकर हमने के करी ल तो हेकर करी तो 900 इंटू 12 बा। तो 900 इंटू 12 एकर वैल्यू भइल हमने के 10,008 से। तो एकर वैल्यू हम 10,008 से लिखनी। फिर हमनी के प्लस अब हई करी 1000 इंटू 14 तो कितना है 14,000 आई। 1000 इंटू 14 एकर वैल्यू आइल अपने के 14,000। ये हमनी के 14,000 वैल्यू लिखनी प्लस फिर देखी तो 500 इंटू 14। तो 500 इंटू 14 करके देखी 500 इंटू हमनी के 14। तो 500 इंटू 14 कितना वैल्यू हमनी के 7000। ये हमनी के 7000 वैल्यू लिखनी
प्लस 7,000 प्लस ओकरा बाद देखे तो 200 यूनिट बा 200 इंटू 15 तो हमने के 200 इंटू 15 एक वैल्यू कितना आयल हमने के 3,000 आयल तो हमने के अब 3,000 लिखनी 3,000 लिखनी ल अब हमने के टोटल जोड़ दिया तो कितना कितना होता ल तो एगो बा हमने के 7,000 प्लस हमने के 10,800 10,800 10,800 प्लस ओकरा बाद देखिए तो अपने के 14,000 तो हमने के 14,000 जोड़नी प्लस हमने के 7,000 आ 3,000 कितना हो जाता 7,000 ऊपर से हमने के 3,000 एक वैल्यू आयल 41,800 कितना वैल्यू आयल हमने के 41,800 ये कथी में आयल हमने के रुपीज़ में आयल वही हमने के RS लिखे RS रुपीज़ हमने के 41,800 ल तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकलने के बाद में जब हमने के कॉस्ट निकाले कर दाम तो दाम निकल गई तो दूसर का नंबर स्टेप अपने के बतैले बानी कोनो मेथड अगर फॉलो करता ही तो उसे कोनो लेना देना नहीं के अपने के निकाले के बाद गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स कथी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स कितना यूनिट अपने के बेचेला धैले बानी तो अपने के हइये न सामान धैले रहनी ओपनिंग स्टॉक के कितना यूनिट रहला हमने के रेट हटा देवे के बाद यूनिट के खाली जोड़े के बाद 700 हेमे के 900 हेमे के 1,000 हेमे के 500 या 200 ये नु हमने के अगर अपने के क्वेश्चन में देखे जाए तो कहे के मतलब 700 ओपनिंग स्टॉक के वही करके हमने के 900 परचेज के वही करके 1,000 परचेज के फिर हमने के 500 जन किन के ले रहनी वही करके 200 सब यूनिट हमने के जोड़ देवे ला तो हम जोड़े पर लगनी कदी कदी लिख सकता नहीं 700 प्लस हमने के 900 प्लस हमने के 1,000 फिर प्लस हमने के 500 ल 500 फिर प्लस ऊपर से हमने के 200 तो ये हमने के जम्मा जम्मी जोड़ाई तो कितना आ जाता देखी तो सब हमने के प्लस के निशान 700 900 1,000 500 और 200 कितना कितना यूनिट आयल हमने के 3,300 यूनिट आयल कितना यूनिट आयल अपने के 3,300 यूनिट ये हमने के इतना सामान हमने के बेच सकतानी सन 3,300 यूनिट्स बेच सकतानी सन मने जरूरी नहीं है कि जितना हमने के सामान बेच सकतानी सन उतना बेचिए सकतानी सन उतना बेचिए ले हो के जरूरी थोड़े बा मान ली कि एगो व्यापारी हमने के सामान मंगावेला 5,000 यूनिट तो जरूरी नहीं कि 5,000 के 5,000 बेचिए ली हमने कुछ सामान ऊपर चला तो दूसर का महीना में बेचेला लो तो उहे हमने के कितना सेल्स कैले बा तो क्वेश्चन देले रहेला हमने के सेल्स यूनिट निकाले तरफ लागल जाई सेल्स यूनिट कहे के मतलब कितना यूनिट बेचले बा तो क्वेश्चन खुद दे देवला है कि कितना यूनिट बेचले बा देखी तो एगो सोल्ड कैले बा एगो 1,200 यूनिट आ दूसर का सोल्ड कैले बा हमने के 1,500 यूनिट तो हमने के 1,200 और 1,500 दुई गो बेचले बा और कहूँ डाटा नहीं खे देख लो तो हमने के कितना यूनिट हो गई एगो हमने के 1,200 आ दूसर का हमने के 1,500 तो 1,200 और 1,500 कितना यूनिट्स हो गए देखी तो अपने कैलकुलेट करी तो हमने के 1,200 प्लस हमने के 1,500 एक वैल्यू है 2,700 तो 2,700 यूनिट्स हमने के बेच चुकल बा तो अपने के भी पता बा कि हमने लियाई रहनी सन कितना यूनिट्स 3,300 यूनिट लियाई रहनी सन कितना यूनिट बेच देनी सन तो 2,700 यूनिट बेच देनी सन तब बाँचल कितना तो बाँचल के कहल जाला हमने के कितना यूनिट बाँच गल तो ओकरा के हमने के स्टेपे वाइज बा हमने के ये स्टेप फॉलो करनी सन तो लिख सकतानी सन हमने के इंडिंग इन्वेंट्री जन इंडिंग इन्वेंट्री बा कितना यूनिट बाँच चुकल बा तो इंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितना यूनिट्स हमने के बाँच चुकल बा तो अपने बता सकतानी अब फार्मूला लगाओ तो लिख सकतानी हमने के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स माइनस सेल्स यूनिट कहे के मतलब इतना रोला हमरा लगे बेच सकत रहनी या इतना हमने के बेच देनी तब बाँच गई जौन हमने के इंडिंग इन्वेंट्री है लो अपने घटाए कर सकतानी डायरेक्ट तो कितना लिख सकतानी हमने के 3,300 यूनिट्स माइनस 2,700 यूनिट्स अगर अपने के भोर पर आ गई इंडिंग इन्वेंट्री के फार्मूला याद ना रहल तो कदी कर सकतानी सिंपल में से ऊपर से नीचे तक ले देखी यूनिट्स में यूनिट्स घटा दी बड़का यूनिट्स माइनस छोटका यूनिट हमने के हो जाए इंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स के वैल्यू आ जाए लो तो 3,300 में से कितना घटा दिए 2,700 करी तो 3,300 में से हमने के कितना घटा दिए 2,700 तो वैल्यू कितना होता 600 तो 600 यूनिट्स हमने के उबर गई बा हमने के उबर गई बा कहवा बा हमने के अपन गोदाम में बा लो तो कितना यूनिट्स हमने के गोदाम में बा अपन हमने के 600 यूनिट्स तो जो 4 गो स्टेप बा
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वही कॉस्ट हमने के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, ऊपर से सेल्स यूनिट, चाहे हमने कि एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। ई 4 गो स्टेप बा कोनो भी मेथड अपने बनाए कि लिफो बनाई कि त फीफो बनाई आ कि त वेटेड एवरेज बनाई। ई 4 स्टेप हमने के कोनो में फॉलो करे के बा, बिल्कुल इजी तरीका। ई 4 स्टेप कोनो भी फॉलो करे के बा। एकरा बाद हमने के सब क्वेश्चन हमने के फरक फरक होते जाला, मतलब जौन भी मेथड से बनाए उनमें सब फरक फरक आवते जाई। ल तो हम सबसे पहले ई क्वेश्चन देखी त ई कौन मेथड कहता बनावे के। ई कहले बा हमने के कौन मेथड बनावे के, फीफो मेथड, एज्यूमिंग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो हम अब लिखे अंडर फीफो मेथड। कथी लिख सकतानी, हम लिख सकतानी अंडर फीफो मेथड। ल तो एजान हमने के बात समझल जाओ फीफो मेथड में का होकेला। ल अंडर फीफो मेथड तो हमने के सबसे पहले हमने के लिखेम एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री लिख सकतानी। कॉस्ट कितना दाम के हमने के सामान बाचल बा, कॉस्ट ऑफ हमने के एंडिंग इन्वेंट्री, चाहे एंडिंग इन्वेंट्री कहले ला निकाले के उहे निकाले जाइए। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जौन सामान हमने के उबर गइल कितना वैल्यू के बा। ल तो यही में लॉजिक बा, हमने के यही में कथी लॉजिक बा तो सुनी। अगर फीफो हनु मतलब फर्स्ट में सामान आवता, फर्स्ट में हमने के चल जाता बेचाए, तो उबरी कौन सामान, तो उबरी उहे सामान जौन हमने के लास्ट में ले आइल होके सन उहे न उबरी। तो सिंपल लॉजिक से याद करी, अगर फीफो हनु तो फर्स्ट के बात करता, वर्ड कथी आवता फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब उबरी कौन लास्ट वाला। अगर लिफो हनु तो लिफो का एक मतलब यल आवेला पहले, यल यल मतलब लास्ट, तो लास्ट हनु तो उबरी कौन, उबरी हमनी के फर्स्ट वाला। इंग हमनी के सोची ठीक बा। तो हमनी के फीफो ह तो फर्स्ट में आइल जौन फर्स्ट में सामान चल गई, उबरी कौन लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कितना यूनिट्स उबरल बा, 600 यूनिट्स उबरल बा। तो लास्ट वाला देखी तो क्वेश्चन में जाके जन देखी हमनी के लास्ट में कितना किनले रहनी सन, तो परचेज कैले रहनी सन कितना यूनिट, एगो बोरा रहे दिसंबर 27 में किनले रहनी सन एगो बोरा जौन 200 यूनिट्स के बोरा रहे हनु। आ हमनी के कितना यूनिट उबरल बा 600 यूनिट। तो 200 यूनिट के बोरा से ना हुई, एगो तो हमनी के 200 यूनिट के बोरा उबरले बा, मतलब 200 यूनिट्स इंटू 15 ई बोरा से ना हुई, एगो ई बोरा उबरल बा। दूसरका अगर कहें तो 200 यूनिट्स नो भी पकड़ाई, तो 400 यूनिट्स हमनी के दोसर बोरा वाला उबरल हुई। तो देखी तो एगो बोरा रहे जेमे हमनी के 500 यूनिट्स रहे, तो 500 यूनिट्स में हमनी के 400 यूनिट पड़िए चला। कहे के मतलब 200 यूनिट अपने के लास्ट वाला बोरा में पड़ गई। ओइंगे करके हमनी के औरी भी हमनी के उबरल बा, कितना यूनिट उबरल बा औरी, जब 200 यूनिट्स हई उबरल बा तो 600 यूनिट्स जमा जब भी उबरे रहे तो हमनी के 400 यूनिट्स तो दूसर का बोरा के उबरल हुई। तो 400 यूनिट्स हमनी के हई बोरा के उबरल हुई, जेमे से 500 के यूनिट्स के एगो बोरा पूरा बोरा रहे, तो 100 यूनिट्स खपत हो गई, तो ओई में के 400 उबरल हुई। तो 400 यूनिट्स उबरल हुई कितना वाला रेट से, कितना वाला में किन के ले आ रही, कितना रेट से किन के ले आ रही, तो 14 रुपया के। तो ये लिखा जाए हमनी के 200 यूनिट्स इंटू 15 आ ओइंगे करके प्लस ऊपर से लिखा जाए हमनी के 400 यूनिट्स इंटू 400 यूनिट्स इंटू 14 कर सकतानी, 400 यूनिट्स इंटू 14। तो हमनी के लॉजिक कथी बा तो ध्यान देवल जाओ। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाले के पड़ल 600 यूनिट्स हमनी के अगर कह दिले बा उबरल बा, तो 600 यूनिट्स हमनी के फीफो फॉलो करतानी। तो हमनी के लास्ट वाला उबरल हुई, तो लास्ट वाला से देखल चले, लास्ट परचेज से देखल चालू करें कि लास्ट में किन के ले आदमी वे उबरल हुई। तो 600 यूनिट्स रहल, तो 600 यूनिट्स मतलब हमनी के एजन ई देखे के पड़ल कि एगो बोरा बा 200 यूनिट्स के, तो 200 यूनिट्स थोड़े उबरल बा, 600 यूनिट्स उबरल बा। तो 200 यूनिट्स हेमे से उबरल बा, तो बर्ब के 400 यूनिट्स दूसरी जगह से उबरल हुई, तो 400 यूनिट्स हेमे से उबरल हुई। ल तो एक लिखनी हमनी के रेट 400 इंटू 14 आ 200 इंटू 15 मतलब 600 यूनिट उबरल बा। हमनी के रेट फरक बा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में अगर हेजन 600 यूनिट्स उबरल बा अभी मने अपने के अगर 100 यूनिट्स उबरल रही, तो 100 यूनिट्स हमनी के में उबरल रही, खाली हइये बोरवा में उबरल रही। कहे के मतलब हैजन हमनी के 100 यूनिट्स उबरल रही, तो हइये एगो बोरा में उबरल रही, मतलब 100 इंटू हमनी के 15 हमनी के 1500 के हमनी के सामान उबरल रही। मने अगर बाई चांस अगर अपने के कह दिलक कि अपने के 250 यूनिट्स उबरल बा, तो 200 यूनिट्स हई बोरा एगो खोलाइले नहीं के। कहे के मतलब जौन बोरा किन के ले रही 200 यूनिट्स वाले खोलाइले नहीं के। ओकरा अलावा 50 यूनिट्स कौन बोरा में उबरल हुई, हमनी के ओ से पहले जौन किन के ले रही ओमे से उबरल हुई, मतलब 50 इंटू 14 आ 200 इंटू 15 कर सकतानी। एमे कन्फ्यूजन ना होई, हम आस करतानी अपने से। ल तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री
हमने के एंगे हमने के कैलकुलेट कर सकतानी सन 200 इंटू 15 लास्ट वाला से देखल जाला। फीफो मेथड फॉलो करता तो फीफो में हमने के लास्ट वाला उबरल हुई तो लास्ट वाले उबरले के तो कहल जाला एंडिंग इन्वेंटरी नो ल। तो हमने के 200 इंटू कितना कर दी वैल्यू कितना करी हमने के 200 इंटू 15 ऊपर से हमने के 200 इंटू 15 के वैल्यू आई 3000 प्लस अब देखी तो हम 400 इंटू हमने के 14 तो एक वैल्यू कितना आई हमने के 5600 5600 ल एक वैल्यू जोड़ी तो कितना हो जाता अपने जोड़ी तो 5600 प्लस हमने के 3000 एक वैल्यू होता 8600 तो 8600 के हमने के सामान उबर गई रहे। सिंपल लॉजिक 8600 के हमने के सामान उबर गए रहे। हमने के जम्मा जम्मी सामान कितना के बेचेला रहे तो 48800 के रहे। तो 48800 के रहे हमने के 8600 के सामान उबर गए रहे तो कितना सामान हमने के बेच दिल रहनी सन। तो बेचे वाला हमने के सामान के कहनी सन कथी कहनी सन ओकरा कहनी सन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ल। तो ई क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहला निकाले के देखी तो हमने के ई स्टेपे है बिल्कुल हमने के स्टेप फॉलो करिए तो बिल्कुल बन जाई। हमने के कहले रहला इंडिंग इन्वेंटरी तो इंडिंग इन्वेंटरी के वैल्यू निकाल लेनी ऊपर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमने के निकाला जा सकता सो दैट हमने के कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स सोल्ड निकाले के बाद तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के हमने कथी फार्मूला हो जाए लो देखल जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के फार्मूला हो जाए हमने के अगर फार्मूला याद बा तो फार्मूला लिख दी। फार्मूला होकला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस अवेलेबल फॉर सेल्स माइनस हमने के कथी लिख सकता है सन कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ हमने के एंडिंग इन्वेंटरी लिख सकता नहीं सन ला। तो अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना वैल्यू के बा तो कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल कितना के बा 41800 के बा। ये वैल्यू ले आके हमने के 41800 इधर रख दिया 41800 और फिर हमने के माइनस कितना तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी के अपने वैल्यू देख सकता नहीं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी कितना वैल्यू 8600 ल। ई हमने के 8600 के वैल्यू ले आके इधर रख दिया 8600 ल घटाई तो अपने कितना वैल्यू आ जाता। अगर अपने के फार्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल लॉजिक कथी बा में कुछो नहीं है हमने के ऊपर से लेके नीचे तक ले क्वेश्चन देखे रुपया में से रुपया घटा दिए आंसर आ जाए। तो एगो हेदे रुपया बा है तो यूनिटे में बा है यूनिटे में बा वही करके हयो यूनिटे में बा रुपया कहाँ बा है बा ल। तो बिल्कुल रुपया में से रुपया घटा दी बड़का रुपया माइनस छोटका रुपया एक वैल्यू आ जाए कथी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू आ जाए। तो वह हमने के धैले ही बनी सब फार्मूला कथी है तो बड़का माइनस छोटका ल। तो करके देखिए तो कितना होता 41800 माइनस हमने के 8600 एक वैल्यू आयल 33200 कितना वैल्यू आयल हमने के 33200 ल। एक करके अपने के पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करके हमने के फीफो के फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के हमने के कहनी सन फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के अंडर फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ हमने के एंडिंग इन्वेंटरी निकालनी है सन वही करके हमने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू निकाल के देखनी है सन। तो ये बी नंबर के हमने के सोल्यूशन रहा बी नंबर के एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर फीफो मेथड एज्यूमिंग अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम 6 मार्क्स में दिले भाई। तो 6 मार्क्स के सोल्यूशन करनी है ऊपर देखिए ओकरा बाद देखिए तो कथी कहता इनकम स्टेटमेंट कहता बनावे के इनकम स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम शो कर कहे के मतलब नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कहल जाला चाहे नेट प्रॉफिट के कहल जाला। एज्यूम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हमने के डेप्रिसिएशन के जौन खर्चा बा 10000 बा वही करके औरी खर्चा मतलब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बा हमने के 14000 बा ल। तो इनकम स्टेटमेंट बनावेला अपने को हम फॉर्मेट बता चुका रहनी हम इनकम स्टेटमेंट पहले फॉर्मेट बनावे तरफ लगनी ल। तो अपने के सी नंबर इनकम स्टेटमेंट कहला ओकर फॉर्मेट कुछ ऐसा होकला एगो पार्टिकुलर्स होकला एगो अमाउंट होकला। तो सबसे पहले हमने के कथी लिखाला सबसे पहले लिखाला हमने के सेल्स कितना के हमने के बिक्री भइल बा। तो अपने देखे हमने के सेल्स कितना कितना देता तो हमने के
हमनी के सेल्स यूनिट त था बा कि हेतना यूनिट बा, मने हमनी के अलग अलग रेट देले बा। देखी त एगो हमनी के दिसंबर 17 में सोल्ड कइले बा 1200 यूनिट 16 रुपया के दर से, वही करके दिसंबर 31 में एगो सोल्ड कइले बा 1500 यूनिट 18 रुपया के दर से। ये हमनी के जमा जमी सेल्स ह। ल त हमनी के फरक हमनी के रेट बा 16 रुपया 18 रुपया, त हम फरक जोड़े गइनी। सबसे पहिले कथी लिखे त हमनी के जौन 1200 यूनिट्स बा केतना रुपया के दर से, हमनी के 16 रुपया के दर से, आ फिर हमनी के प्लस एगो केतना बा हमनी के 1500 यूनिट्स बा केतना रुपया के दर से, 1500 यूनिट्स 18 रुपया के दर से। ल एकरा के हमनी के कैलकुलेट करी सेल्स केतना आवता। ल तो हमनी के 1200 इंटू हमनी के 16, 1200 इंटू हमनी के 16 19,200, ऊपर से देखिए तो 1500 इंटू 18 हमनी के 1500 इंटू 18 एकर वैल्यू एल इतना ग्रैंड टोटल कहनी हमनी के 46,200। तो 46,200 के हमनी के जमा जमी सेल्स रहल बा। तो इधर लिखेम कथी हम 46,200 के सेल्स रहल बा। इतना जमा जमी के बेचले रहनी, मने ई हमनी के बेचे में फायदा थोड़े ह, हमनी के सामान बनावे में भी खर्च लागल है, जेकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सामान बनावे में हमनी के केतना जौन सामान बेचनी ह ओकर हमनी के केतना खर्च लागे रे बनावे में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने के पते बा। हमनी के केतना बा देखिए तो हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केतना आइल हमनी के निकाल के 33,200। तो 33,200 हम एजन ले आके धइनी, एकर वैल्यू हम 33,200 ले आके घटैनी। हमनी के 46,200 के हमनी के जमा जमी बेचले बानी सन, तो ओकर बनावे में कितना खर्चा लागल तो 33,200। ई घटाएम तो अपने के आ जाई ग्रॉस प्रॉफिट। कथी आ जाई हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमनी के नाफा कमैले बानी सन ये हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट आ जाई। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाली तो कितना होता 46,200 में से कितना घटा दी 33,200, तो एकर वैल्यू आइल हमनी के 13,000। तो 13,000 कथी रहल हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट रहल। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हमनी के खर्चा कितना बात हमनी खर्चा तरफ लागल। तो सबसे पहिले हमनी के एगो खर्चा हम बतैले रहनी, एकरा बाद हमनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चाहे ऑफिस के खर्चा हो जाई, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के खर्चा हो जाई, जिंगे डेप्रिसिएशन हो जाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितना भी हमनी के खर्चा दी सब घटा देवे के बा। तो ई क्वेश्चन में देखी अपने खर्चा टोक के देला बा। कथी कहता इनकम स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम एज्यूम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एगो 10,000 धरिय, वही करके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 14,000 धरिय। तो ये दूगो खर्चा बा, तो ये दूगो खर्चा घटा ली। कथी लिखी एगो हमनी के लिखी लेस अपने के फर्स्ट नंबर हमनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज दिले रहला अपने के 14,000 रुपया। कोनो फर्स्ट में कोनो लास्ट में लिख सकता नहीं, एगो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रहला, एगो हमनी के डेप्रिसिएशन रहला। तो हमनी के लेस लिख ली, लेस हमनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज। और भी जौन खर्चा हो भी घटा सकता नहीं, तो माइनस हमनी के 10,000। और भी अगर अपने लिख देनी जेंगे हमनी के बाई चांस भूलेले भटके लिखा गेल ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस के खर्चा इतना बा, सेलिंग एक्सपेंसेज के खर्चा इतना बा, ऑफिस एक्सपेंसेज चाहे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज हमनी के नइखे देले। तो अब भूलेल भटके लिख देनी तो क्या काटेम ना, एकर वैल्यू कितना चढ़ा देम 0 चढ़ा देम। कहे के मतलब 0 चढ़ा देम तो एकरा डैश दे देम। वही करके हमनी के लेस सेलिंग एक्सपेंसेज भी अगर लिख देनी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, तो एकर वैल्यू नइखे तो अपने एकरा काटेम ना। सेलिंग एंड हमनी के डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज लिखा गई, लिखैला के बाद में एकरा काटेम तो रफ लौके लागी। ओइला हमनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज बाई चांस लिख देनी तो लिखला के बाद में एकरा के हम 0 ही रख देम। कहे के मतलब एकर वैल्यू नहीं के, तो जौन वैल्यू आई घट के तो ओकरे कहल जाला नेट प्रॉफिट। कथी कहल जाला हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब नेट प्रॉफिट जौन आमदनी बा, जौन नाफा बा, हमनी के टैक्स से पहले के नाफा हेतना। अब करी तो 13,000 में से 14,000 आ 10,000 घटाई तो ई तो हमनी के नेट प्रॉफिट आवे के चाहिए। माने अब कथी बा देखिए तो 13,000 माइनस 14,000 माइनस हमनी के 10,000, तो कहे के मतलब ई तो 11,000 माइनस में आवता। तो 11,000 अगर माइनस में आवत न बा तो जो नाफा ना बा कथी बा हमनी के नुकसान बा। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देनी है, अगर बाई चांस प्लस में आए रही तो हमनी के टैक्स दिरे के पड़ी तो लिखती हमनी के लेस फिर हमनी के टैक्स के रेट दिले रहला इतना परसेंट वो हमनी के घटैतीन। माने ई क्वेश्चन में हमनी के लॉस में आवता तो नेट प्रॉफिट ना लिख के हमनी के लिख सकते हैं सीधे एकरा के कथी लिख सकते हैं नेट लॉस लिखे। अगर अब लिख दिले बानी कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हमनी के माइनस में लिखा था नु तो ओकरा के लॉसेस समझल जाला। तो नेट लॉस भी हेंगे हमनी के ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिख दिले में तो नत काटे हनु।
कटला के कोनो फायदा नहीं है। हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह दी, एकरा के हमनी के ब्रैकेट में नेट लॉस लिख दी। नेट लॉस हमनी के कितना बा 11,000 बा। एंगे अपने कर सकतानी हमनी के। अब लॉस भइल बा तो टैक्स त तिराई ना होइला, हमनी के टैक्स के परसेंटेज भी देत नहीं है। ल एंगे के अपने ई क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर सकतानी, इनकम स्टेटमेंट बना सकतानी। ई हमनी के सी नंबर के सॉल्यूशन रहल। तो ई हमनी के क्वेश्चन स्पेशली 10 मार्क्स में देवेला। हमनी के क्वेश्चन नंबर 10 हमनी के करके देखनी सन, ए नंबर सॉल्यूशन कैलिए सन, बी नंबर और सी नंबर सॉल्यूशन करके देखनी सन। एंगे अपने मजा से ई सॉल्यूशन कर सकतानी सन। हमनी के 11 नंबर सॉल्यूशन अगिलका वाला वीडियो में कैली, आए वाला वीडियो में वहीं करके हमनी के 12 नंबर कैसे हमनी के तंगा सुनी कॉन्सेप्ट अलग बा, हल्का सुनी हमनी के कॉन्सेप्ट चेंज बा। तो आए वाला वीडियो में कैली। ई वीडियो अपने के कैसन लागल अपन प्रतिक्रिया देवल ना भूली। चैनल के सब्सक्राइब करी, वहीं करके अपन संगतिया के संगे शेयर करी। ल ऐसने क्वेश्चन अपने के ठक्के ये क्वेश्चन नंबर 10 हमनी के 2081 बीबीएस फर्स्ट ईयर के पार्शियल क्वेश्चन में हमनी के एग्जाम में टीयू के एग्जाम में पूछले रहे। तो ओकर हमनी के अपने के फोटो क्वेश्चन के हमनी के फोटो का करें फेसबुक पेज पर लिंक दे दें। अपने के फेसबुक पेज पर जाके एकरे जौन है बा न वही क्वेश्चन एकर हमनी के नोट मिली। हमनी के ओकरे बगल में हमनी के ई नोट के बगल में ठक्के वो क्वेश्चन रही, सेम क्वेश्चन बा, अपने के प्रैक्टिस कर सकतानी। तो वो अपने के प्रैक्टिस करी आ कैला के बाद में अपने के शक लागल कि हमनी के सही गलती कैले बानी सन कि गलती कैले बानी सन, ओकर सॉल्यूशन ठक्के बगले में हम दे देम। ल वीडियो देखला हमनी के धन्यवाद।